Hello students, good evening. I Aisha welcome you back on the channel. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से हमारा लाइव क्लास सेशन का जो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों को ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग सैनिक स्कूल, आरएमएस, एनएस, नवोदय एंड आरआईएमसी। हमारे जो सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी इस लाइव सेशन इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम बात कर रहे थे वर्ब्स और उसके टाइप्स की। वर्ब्स में हम लोगों ने देख लिया था कि वर्ब किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कौन। अब हम लोग देखते हैं फटाफट से हमने जो क्वेश्चन एयर किया था 20 क्वेश्चन कल देखे थे जिसमें हमने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में जाना। अगर आप लोगों को मतलब जो आज ज्वाइन कर रहे हैं देखिए, लिंकिंग वर्ब्स में हमने कहा था कि वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होती हैं जैसे कि was were has have had और will और shall का इस्तेमाल। तो इनका हमने कल यूज देखा था अकॉर्डिंग टू पर्सन, टू नंबर। तो अब हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं वो है आगे हम मेन वर्ब्स में, यानी अब कौन सी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से वर्ब के साथ या किस जगह पर यूज होगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आगे वाला। क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है आपको 21 से लेकर 40 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी आज हम 20 और इन 20 डाल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज, डाल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब कल हम लोग डिस्कस नहीं किया। अब मैं आप लोगों को डाल्स भी एक तरह की हम हेल्पिंग, बस इनमें काम कर सकते, शायद करें या 100% करेंगे या चला के काम है, या हमारी हिम्मत है या हमें वर्ड्स को यूज करते हैं और हम लोग डिफरेंट यहाँ पर काम करता है यानी कि मोडाल्स के अंदर। अब देखिए इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे कि मैं आपको एंड मस्ट बता देती हूँ कि बहुत सारे होते हैं, हाइट, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं पहले कुड। कुड जो होता है वो हमेशा पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में आपके अंदर काबिलियत थी, तो आपकी सक्षमता थी, आपके अंदर वो कैपेसिटी जाता है। बहुत ज़्यादा मक्खन लगा के अगर किसी को अपना काम निकलवाना है तो हम कुड करते हैं। और इसके अलावा कुड का इस्तेमाल हम लोग ऑफरिंग के लिए भी करते हैं। आगे बात करते हैं कैन। कैन प्रेजेंट का हो गया कुड। ध्यान रखिए कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है। आपकी अभी हाल फिलहाल की एबिलिटी हो गई, आपकी हाल फिलहाल की क्षमता हो गई, आपकी हाल फिलहाल की फिजिकल स्टैमिना या कैपेसिटी हो गई। और इसके अलावा जब हम इक्वल वाले से अपने परमिशन देते या परमिशन देते हैं तब हम लोग कैन का, दैट मीन्स दे रहे हो, ठीक है। यानी आप फ्रेंड से कोई, अपने फ्रेंड से चीज ले तब आप कैन का इस्तेमाल। लेकिन अगर आप अपने सीनियर से हैं, तरह का होता है भाई हिसाब से, यानी वाइज और एक पोस्ट वाइज यानी डेजिग्नेट या ऑफिशियल, उस पर्सन के हिसाब से आप अगर तो आपको इस्तेमाल है मे का। लास्ट पे आते हैं शुड। शुड का सॉरी मस्ट, मस्ट का मैंडेटरी के तौर पे यूज किया जाता है, जो आपके लिए कंपलसरी है काम करना। हिंदी के अंदर इसका अवश्य चाहिए और शुड वाइज का सजेशन है, तब हम किसका इस्तेमाल, का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं माय सन वेरी वेल। तो अब यहाँ बात कर रहा है अपने, पहली बात हम बात करते हैं कर रहा है यानी कि बोलता है, यानी कि वो बोलने की बात कर रहा है। वेरी वेल अच्छा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में बोले काम कर सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सकना के सेंस पर एबल टू डू समथिंग, एबल टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट मैनर, यानी आप प्रेजेंट में आज की डेट काबिलियत रखते हैं, कैन का इस्तेमाल। यहाँ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माई सन कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी गो एट वंस टू हर हाउस, एक बार में ही अपने घर चले। अब देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, सजेशन तो एट वंस का हो रहा है। एट वंस बताता है कि ये एक तरह से क्या हो रही है, डेडलाइन दी जाए। व्हेन यू आर गिविंग समवन टू डेडलाइन तो दैट मीन्स आप उसके काम क्या कर रहे हैं,
मैंडेटरी कर रहे हो, कंपल्सरी कर रहे हो, हाथों हाथ वाला है, तो शुड का एडवाइस होता है, माने ना माने नहीं होगा। मस्ट हमने कहा मैंडेटरी के लिए आता है, यानी ये मैंडेटरी के लिए आता है। पास्ट की एबिलिटी बैठेगा। मे का मतलब होता है शायद, यानी कि उस काम के होने के 99% पॉजिटिव चांसेस हैं। इसके अलावा मे का इस्तेमाल और करता है जब हम ब्लेसिंग या फिर हम लोग किसी को विश देते हैं, तब हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। और ये तो हो गया 99 पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसका, कि हम लोग अगर बोल रहे हैं कि हम उस काम को, मे का मतलब यहाँ पर एक और किसके लिए आ जाएगा, जब आप लोग स्ट्रांगली क्या कर रहे हो उसको, सीनियर से क्या कर रहे हैं, परमिशन ले। यस, परमिशन ले, और लेने के लिए यूज किया जाता है सीनियर के लिए। सीनियर मैंने अभी बता दिया, दो तरीके से होता है, एज वाइज एंड पोस्ट वाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि वो कंपल्जन कर। नेक्स्ट, गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ। अभी जस्ट मैंने बताया, कैन सकता है कि भगवान कर सकता है, नहीं होगा, वाइस नहीं, ये हमने अभी बात की माइट होगा, यानी मैं अभी बताया था ब्लेसिंग्स या फिर हम देते हैं जब भी किसी को, तो उसमें हम लोग का इस्तेमाल है, पे का इस्तेमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, यू बोरो बुक्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई बोरो कर सकते हैं ना, उसने बोला है उसको बोरो कर सकते हो, तो बोरो कर सकना, और एबल टू, ध्यान रखिए व्हेन यू आर सेइंग एबल टू, कि भाई तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मांग लो मुझसे, करने वाला नहीं होगा। कैन इसका आंसर होगा, कुड पास्ट में आता है, माइट भी का पास्ट होता है, तो यानी दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल सा हो गया, कैन इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्ले चेस व्हेन ही वाज यंग, यानी वो था जब वो छोटा था या जवान था। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी, व्हेन ही वाज यंग, यानी ये पास्ट की खास बात की बात है ना। जब पास्ट का आएगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई टाइम फ्रेम, कि ये हमें एक तरह का टाइम लैब दे दी, तो ये टाइम फ्रेम तो आपको सीधा ऑटोमेटिकली गुड पे, कि प्रेजेंट की बात करने वाला तो कैन है, पास्ट की बात करने वाला गुड है, गुड एडवाइस के लिए आता है, और विल हमेशा हमारी प्रॉमिस किया जाता है जो हम फ्यूचर के रेफरेंस, है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो क्या हो जाएगा कुड, क्योंकि कुड अभी मैंने बताया पास्ट की एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू, अब इसका क्या होगा, लीव योर चाइल्ड हेयर फॉर एन आवर, यानी आप अपने छोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सामने वाले को आप परमिशन दे रहे हो, यानी सामने वाला क्या है, या तो एज वाइज बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है आपके लिए बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन। हम जाते हैं, तो छोटा सा एग्जाम्पल है, स्कूल हम जाते हैं, जब हमारे टीचर एंड पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कभी कैन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों इक्वल है, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक रेप्यूटेड पर्सन है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, और टीचर के लिए वो क्या है, पेरेंट्स बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट पर्सन है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन का, स्टूडेंट का पेरेंट है, इसीलिए वो लोग क्या यूज करते हैं। तो ध्यान रखें, गिविंग अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी भी देते हैं, यानी वो अथॉरिटी वाइज भी क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी तौर पे ले रहे हैं, तो आप किसको, तो मेरे को वुड हमेशा आता है पास्ट की हैबिट के, पास्ट हैबिट में वुड को इस्तेमाल करता है। कैन की हमने बात कर ली, तो ये कुड नहीं होगा, इसका आंसर मे होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7, आई गो अर्ली एवरी डे लास्ट समर, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए क्या है, हाँ, अब यहाँ पर इसने बोला पास्ट की, वो कह रहा है कि यहाँ पर एवरी डे लास्ट समर, यानी मैं क्या करता था, जल्दी जाया करता था रोज लास्ट समर में, यानी जाया करता था, यानी वो पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया, तो जब भी हम पास्ट में बात करते हैं हमारे एक्शन पास्ट की के लिए हम किस करते हैं, वुड को, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी, सॉरी टी, यहाँ में नहीं आएगा, कैन भी नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, इट रेन इन इवनिंग, अब देखिए क्या है यहाँ पर, इट रेन इन दी, क्यों, अब इस पिक्चर से आपको देख
अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, माइट और मेक। यहाँ इस देखना है, रेन इन द इवनिंग, यहाँ पर पॉसिबल चांसेस, काले घने बादल दिख जब भी किसी चीज के पॉजिटिव चांसेस होते हैं 99% उसको हमेशा यूज, और वही उल्टा कर दीजिए, नेगेटिव चांसेस हैं और सिर्फ 1% चांसेस हैं पॉजिटिव, तो आपको क्या यूज करना है, ये माइट का। अब यहाँ पर हम इस पिक्चर को देखकर बात करें तो आपको कहोगे कि मैम एग्जाम में थोड़ा पिक्चर आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब भी अगर ऐसा कुछ हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे को ही देनी, ठीक है। तो जहां कंफ्यूजन माइट का, प्रायोरिटी गिव, माइट के लिए नहीं आएगा, कुड आएगा, पास्ट का कैन नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यू पास मी द फाइल ऑफ सॉल्ट, यानी प्लीज क्या मुझे नमकदानी पास कर दोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भी नहीं, हम किसी से क्या करते हैं, उस चीज की डिमांड करते हैं, तो हम वुड का, देखो तो वुड के आपके सामने दो यूज आ गए, एक तो आ गया पास्ट, और एक आप क्या करते हो, ऑफर। जब किसी को आप अपना काम करवाना चाहते तो आप क्या कहोगे, वुड यू लाइक, या क्या तुम एक, यार मुझे ये दे दो, या वुड यू पास मी द फाइल, यहाँ पर वुड हो जाएगा, आएगा मेरा, वुड भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ही सेड ऑल हिज काय, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर उसने बोला सारे बच्चे मर जाएं, यानी ये का क्या किया गया है, विश की है, इच्छा है, ये किसी की कर्स है, तो कर्स और इच्छाओं के लिए कभी भी क्या आता है, में, अभी हमने पे का इस्तेमाल, ज्यादा सोच नहीं है। अब क्वेश्चन 31 कहता है एज ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ, वर्ब के दो टाइप्स में, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है, यानी ये अपना मीनिंग ना ऑब्जेक्ट के नहीं करेंगे, ये अपना मीनिंग ऑब्जेक्ट के क्लियर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ क्या है, ही राइट्स वेल, तो ऑब्जेक्ट, लेकिन मीनिंग क्लियर हो रहा है कि पीछे आ रहा है, ये उसका मैनर बताया जा रहा है। ही वॉक्स इन मॉर्निंग डेली, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक्स अपना क्लियर कर रहा है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, अब यहाँ पर भी इसने क्लियर कर रहा है कि ठीक दौड़ रहा है। आई किल्ड स्नेक लास्ट नाइट, अगर मैं आई किल्ड के बाद मैं इसको अगर छुपा दूं, छुपाने के बाद आई किल्ड, क्या पूछोगे आप भाई, हाँ ये तो बताओ किसको मारा आपने, तो बताएंगे फर्स्ट स्नेक, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यही ट्रांजिट है, कि देखिए यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी क्या है, प्रीपोजिशनल, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस में क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, तो दोनों तीनों देख लिया, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, चूज करना है। अब चूज देखो, द हेडमास्टर स्पीक टू यू, अब यहाँ पर हेडमास्टर जो है वो बात करना चाहते हैं, पहली बार सब में वांट आ रहा है, वांट का मतलब होता है चाहना, यानी कि इच्छा जाहिर की जाती है उसको आपसे करवाने की। तो अब इसका देखो क्या होगा, द हेडमास्टर, तो मैं आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ, वांट का ये रट लेना या रटना आदि कर लेना, वांट का कभी यानी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताए, आईएनजी फॉर्मेट ही नहीं होता तो सारे ऑप्शन काट दो, ऑप्शन कट गए हमारे, और सी, क्योंकि बोला आईएनजी होता ही नहीं है तो हम कैसे लगा देंगे। अब हमारा आता है वांट्स, हाँ ये आ सकता है क्योंकि रेगुलर है और प्रेजेंट में बात हो रही है, आंसर क्या, द हेडमास्टर वांट्स टू, हाँ यहाँ पर अगर वांट आ जाता, एस नहीं आता, तो मैं कह सकती ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा कि हेडमास्टर से तो वर्ब भी क्या
सिंगुलर आनी चाहिए और प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से एस दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आंसर नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है फिलिंग ब्लैंक्स विद वर्ब। वर्ब की सही फॉर्म ईदर और चुन्नी लॉस्ट हर पेन। अब देखो क्या है, ईदर का और का मतलब हमने जब उस दिन या यानी 1 आउट ऑफ 2, दो में से लोगों एक को चुनना हो तो हमें क्या करना होता है, तो हमेशा ध्यान, कभी भी जब 1 आउट ऑफ और आता है तो हमेशा वर्ब आएगी पहली बार। अब सिंगुलर आएगी तो बाद में आएगी किस हिसाब से, भाई पहले सिंगुलर के हिसाब से आनी चाहिए, सिंगुलर आएगी तो नेचुरल सी बात है, देखो है। अब सिंगुलर में प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये कैसे करें? प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंपल सा, जब भी आपके टेंस क्लियर ना हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन टेंस को दोगे? प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना, ये एक रूल होता है, फंडा है हमारा कि अगर हम यहाँ पर टेंस क्लियर नहीं हो रहा है शब्द के तौर पे या तौर पे, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रेजेंट टेंस कंसीडर करते, तो प्रेजेंट टेंस कंसीडर करेंगे तो देखो विल हैव हट जाएगा क्योंकि फ्यूचर है, हैड हट जाएगा कि ये पास्ट है। अब हम बात करते हैं हैव और हैज, ये दोनों प्रेजेंट के, लेकिन हमने कहा ईदर मुन्नी और चुन्नी, एक ने क्या कर दिया, अपने घुमा दिया, बस बात खत्म। एक है तो आना चाहिए, हैव नहीं आएगा, हैज, है इसलिए हैज। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक करने के लिए करेक्ट वर्ब करना है। 10 माइल्स अ लॉन्ग वे। अब 10 माइल्स है, अब कई लोग क्या सोचते हैं, जब भी ऐसे डिजिट में लिखा हुआ डिस्टेंस आता है, का ध्यान रखें, जब भी डिस्टेंस की बात हो और डिस्टेंस को वर्डिंग्स में लिखा जाता है, वर्डिंग्स में लिखा जाता है, और उसके आगे डिजिट, पहले तो नंबर एंड देन उसके बाद में उसकी यूनिट आती है, ठीक है, यूनिट आ रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, हम अकॉर्डिंग टू डिजिट, डिजिट सिमिलर है, यहाँ टेंस नहीं बोला है, हंड्रेड्स नहीं बोला है, 10 बोला है, 10 अपने आप में एक ही नंबर है, 4 नंबर नहीं है, तो एक ही नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये करता है सिंगुलर को, बात ही, यानी ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो भैया पता चल लो कहाँ पर आ सकता है, आर नहीं का इस के साथ आता है, आर बिंग नहीं होगा, नन ऑफ, ऑप्शन बी कि 10 माइल इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो आप हमको है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अब देखते हैं, दिस इज द रोड टू गो, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, दिस इज द रोड टू गो या टू गो, ठीक है, लेटर्स गुड, लेटर्स क्या होता है, टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, कि नहीं होगा कि टाइप में है, लेकिन अच्छा लग रहा है, आई रोट यस्टरडे। अब इसमें क्या क्या है, ये तो कोई सेम नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कुछ अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये देखना आप। अब इस पैटर्न के हिसाब से ऊपर वाले तीन कोई भी सेट नहीं बैठा, हम पैटर्न को फॉलो ग्रामर के, तो आई रोट टू यस्टरडे का ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम वर्ड्स गिवन। अब गिवन बिलो जो है, द सोल, द टाउन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या हो सकता है, अब देखते हैं दे रहे हैं, अब यहाँ पर आपको इनकी पढ़ता होना चाहिए। देखिए वर्ड आ रहा है तो वॉक नहीं हो, वॉक तो क्या करते, फिरने के लिए इस्तेमाल, मार्च जो जुड़ता है आर्मी वालों के, देन भागना होता है, ये बच्चों का जैसे एनर्जेटिकली कोई बात है, मेमोरी, सजेस्टेड तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, सजेस्टेड का मतलब क्या होता है, सजेशन, यानी सामने वाले को प्रपोज करना, ऑफरिंग करना, इसके लिए आ जाता है। तो अब यहाँ पर वर्ड है जो मार्च, मार्च क्यों, कि जो करते हैं लेफ्ट राइट करके जाते हैं, इसीलिए इनके लिए आया मार्च वर्ड का यूज।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मोडाल। मोडाल को करना है आपको, वापस से बात कर चुके हैं। अब देखो एक जल्दी से पूरा क्लियर करते हैं, मोडाल कौन चौथा है, तो चौथे को हम काट देते हैं। अब बचे तीन। अब इन तीन में देखो क्या दे रखा है, द विलेजेस रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो विलेजेस को अपनी क्या कर सकते हैं, मदर टंग को पढ़ सकते हैं, यानी कि सकना। कैपेबिलिटी आ रही है, कैपेबिलिटी आ रही है, तो ये तो नहीं आएगा, कैन आएगा, कि हमने बोला एबल टू, करने में सक्षम। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। रीड द मैटर यस्टरडे। अब देखो क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर आ जाओ, इस यस्टरडे को पकड़। यस्टरडे किसका सिंबल होता है, पास्ट का, कि बीते कल की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस जब भी यस्टरडे, अब मैं इनके साथ में और वर्ड लिख रही हूँ, एगो आ जाए, आ जाए, और लिखा है पास्ट के डे वी, कुछ भी लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखें पर आपको ज्यादा सोचना, जब भी ऐसे एडवर्ब्स आ जाएं, एगो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना ये ना डिस्कस किया गया। डिस्कस द मैटर यस्टरडे, वी डिस्कस अबाउट द मैटर, वी डिस्कस। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेस्ट वर्ड, बेस्ट वर्ड आपको चूज। ही वाज टायर्ड एंड ऑन द stairs and fell all the way down। अब देखो क्या है, यानी कि क्या हुआ, टायर्ड था और क्या हो गया, लुढ़क गया, हाँ, fell, और नीचे गिर गया, यानी उसके पैर क्या हो गए, ट्रक का। अब यहाँ उल्टा चलता है, टम्प्ड का मतलब ट्रक का मतलब अटकना, टम्बल्ड वर्ड को जब भी हम पैरों में उलझ कर गिरते हैं, टम्बल्ड कहा। when you just fall just because of your ill type of manner of walking, तो उसको कहा जाता है स्टम्बल्ड होना, पैरों का आपस में उलझ जाना या अटक जाना। अब हम आते हैं लास्ट बट क्वेश्चन पे इस सेशन के, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडाल वर्ब। अब मोडाल वर्ब किस डाल का हमने बात की, कौन वर्ब्स होती, कैन, कुड और हेल्प में बता दी थी, देखो ये हो नहीं सकती, इज आ रहा है, डाल नहीं है, फादर नोज, नोज आ रहा है, एक्शन इज, हर मदर और टू नो। अब देखो और टू, ये अपने आप ऑप्शन आएगा डी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग आज हमारे एक न्यू, यानी हम रिवर्ब्स और एक्शन। आई होप ये सही आपको। अब हम कल इसी वर्ब के पैटर्न पे और लेकर आए। तो टिल देन टेक केयर, आई होप प्लीज आगे से फॉरवर्ड। आई सी यू टुमारो, हैव अ गुड, sayonara।